तो टॉपिक में पहला चीज तो क्या आएगी जब आप टॉपिक को सुनेंगे देखेंगे तब, कि आपके दिमाग में तो बिजनेस चल रहा है, और आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं सामने वाले को बिजनेस दूं, लेकिन आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा कि मैं इसको बता दूं। और जब वो पॉइंट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं झिझक होती है। एक तो वो आपसे पूछ ले कि चलो जी बताओ क्या बताना, क्या चीज है ऐसी तो मजा आ जाए आपको। लेकिन वो नहीं पूछता है तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है आपको। एक तो ये चीज, दूसरी चीज है आपने बता दिया। अब बताने के बाद में जब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे के बारे में बात करने में या इमीडिएट एक्शन लेने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, और हम खुद ही बात को खत्म कैसे करते हैं। तो फिर आप सोच के बताइएगा क्या करना है। अभी आपने ऑप्शन जो दिया ना, उस ऑप्शन की वजह से आपका काम इमीडिएट क्लोज नहीं होता, मतलब सबके साथ नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं होता है। मानते हो आप इन दो चीजों को? तीसरी चीज है कि हम उसको इमीडिएट क्लोजिंग के लिए कोई ऐसी बात बोलें जो उसको ऐसा लगे कि यार तेरे लिए अभी की अभी क्लोजिंग करना जरूरी है। तो ये तीन चार टॉपिक अपन लेंगे उसमें। ठीक है। अब जो लोग बाकी सवालों के बातचीत करने के मूड में हैं वो तैयार रहें। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको एक सीन दिखाता हूँ, एक मूवी का, 3 मिनट का। उसको हम देखेंगे, और मैं ये भी पूछूंगा कि आपको ये देखने से क्या समझ आया। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको, आपको क्या समझ आया, किस किसने मूवी देखी। यस। देखो इसमें क्या है, जिन्होंने नहीं देखी उनको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये है छावा के नाम से एक मूवी है, जो मराठा अ, साम्राज्य, जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उनका इसमें पूरा रोल दिखाया गया है। क्या मतलब इसमें, देखो आप सोच के देखिए, एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है व्यक्ति, जहां सिर्फ कहता है आजाद रहूं, बस मैं अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकूं, मतलब हमारे ऊपर किसी का शासन ना हो। और उसमें लड़ाई में दो चीजें हो सकती है, आप जीत रहे हो तब भी आपकी मृत्यु हो सकती है, और हार रहे हो तब भी। हम भी आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कैसी आजादी की लड़ाई है जिसमें हम एक कप चाय के साथ बात कर रहे हैं। ना सामने वाले की हार है ना आपकी हार है, उसका डिसीजन उसका है। उसका डिसीजन पहले भी वही है, जो हो सकता है वो आपको बोल दे कि ना, ये डिसीजन पहले था। हम ना सुनने नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना सुनो, मैं कहता हूं ना सुनने नहीं जा रहे हैं, हम उससे हाँ करवाने के लिए जा रहे हैं। बिजनेस होता क्या है, आप अपनी बात से किसी को अपने साथ में ले पाओ, अपने विचारों के साथ, वही बिजनेस है। आपने जाके चाय पी, उसके साथ में बातचीत करी कि सर देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, आपका क्या विचार है, क्या हमारे मतलब एक आपके मन में एक सवाल चलना चाहिए, क्या आप आर्थिक मिशन में, आर्थिक आजादी के मिशन में हमारे साथ हैं? अब वो क्या बोल सकता है, हाँ या ना। लेकिन वहां जो मिशन है उसको देखो आप। वो जो लास्ट में जब उसकी पत्नी से उसने पूछा युद्ध में जाते समय, तिलक करते समय, कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो वो पता क्या कहती है? मैं उन सब लेडीजों को भी ये कहना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, कभी कभी सेशन में बिठाया करो। और जो लोग लेडीज बैठी हैं या सुन रही हैं या आसपास खड़ी हैं, जो लोग काम करते हैं, मतलब अभी जिनकी वाइफ काम नहीं कर रही है, हस्बैंड काम कर रहे हैं, वो 1 मिनट के लिए आप बुला सकते हो, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ। चूड़ावत रानी जो थी, उनका भी एक ये सेशन मैंने एक बार बताया था आपको। जब वो राजा, मतलब जिस राज्य पे हमला हो रहा था उसकी सहायता के लिए उसको लेटर भेजा गया, तो वो बार बार हाँ ना कर रहा था, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो रानी ने पूछा महाराज क्या चिंता है? तो उसने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? आप सोचो। हो सॉरी, हाडा रानी, मेरे नाम दिमाग से उतर गया था, हाडा रानी, मैडम ने सही बताया। तो क्या हुआ, अभी क्या सेशन इतने हो जाते, मिक्स हो जाती है चीजें। तो क्या हुआ, जब उनको, उसने ये कहा कि मैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कल को मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। और हमें भी अपना टेंशन रहती है कि नहीं, क्या कल हमने पैसा नहीं कमाया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो उस रानी ने एक थाली ली और तलवार लेके अपनी गर्दन काट के और उस थाली के अंदर रख दी। मतलब उसने क्या कहा पता है, कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा जन्म सिर्फ इस देश के लिए हुआ है, इस साम्राज्य के लिए। हमें कम से कम प्लान ही दिखाना है ना, गर्दन काट के तो नहीं रखनी। और जो महिलाएं ये सोचती हैं कि ये रोज काम पे जाता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ और भी नहीं कर रहा, कितने दिन से हो रहा है। देखो
जब बात आजादी जो शब्द आता है ना, वो आर्थिक आजादी हो या देश में जैसे आजादी के अपने, उसमें समय लगता है। क्योंकि आजादी अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, आजादी के लिए कम्युनिटी बनानी पड़ती है, संगठन बनाना पड़ता है, और संगठन बनाना कोई एक दिन का काम नहीं होता। तो जब किसी को ये लगता है ना मुझे 2 साल हो गए अभी भी कोई इनकम नहीं है, अगर आपका प्रोसेस सही है तो फिर आपका काम सही चल रहा है, भले इनकम नहीं आ रही है, लेकिन प्रोसेस गलत है और इनकम कितनी भी आ रही है तो भी इनकम चली जाएगी। अभी एक इंटरव्यू में मोदी जी बता रहे थे कि मेरे से एक बाबा जी ने ये पूछा, एक रास्ता था वहां मैं खड़ा था, उन्होंने पूछा क्या ये रास्ता साबरमती की तरफ जाता है, और वो उससे 200-300 किलोमीटर दूर की बात है। तो उन्होंने कहा ये यहां से साबरमती तो बहुत दूर है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या ये रास्ता साबरमती की तरफ जाता है? बोले जाता है महाराज, लेकिन काफी दूर है। तो उन्होंने कहा अगर जाता है ना तो कभी तो पहुंचेंगे। अगर ये रास्ता आर्थिक आजादी की तरफ जाता है, अगर रास्ता आर्थिक आजादी की तरफ जाता है, ये कंपनी आर्थिक आजादी का मिशन आपका पूरा कर सकती है, तो भाई कभी तो पहुंचेंगे। रफ्तारी तो चेंज करनी है, रास्ता थोड़ी ना चेंज करना है। लेकिन नहीं जाता तो आप जिंदगी भर चलते रहो। तो आपको क्या लगता है, ये रास्ता आर्थिक आजादी की तरफ जाता है क्या, जिस पे आप चल रहे हैं? जो आप सुबह सेशन लेते हैं, क्या ये सेशन आर्थिक आजादी की तरफ ले जाएगा आपको? क्या ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, इसकी जब बात करते हैं तो ये आर्थिक आजादी की तरफ लेके जाएगा आपको? और आपका जवाब ये है हाँ, तो फिर वो बात खत्म हो जाती है कि आपको 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। ये बात इस बात पर है, निर्भर करती है कि आपकी रफ्तार क्या है, आप कितनी देर नींद लेते हैं, कितनी देर चलते हैं, कितनी रफ्तार से चलते हैं, किस साधन को लेकर चलते हैं। दूरी उस बात पर निर्भर करती है, लेकिन ये पक्का है कि ये आर्थिक आजादी की तरफ जाता है। अब हमारे साथ दो चीजें घटती हैं जो नया आदमी होता है उसके साथ। एक, उसको पता ही नहीं होता कि ये रास्ता आर्थिक आजादी की तरफ जाता है। और दूसरा, पता तो होता है लेकिन उसको पेशेंस नहीं रहता। कितना, या इतने समय में ये होगा क्या? तो हो सकता है वो थोड़ी दूर चल के रुक जाए। और हमारा काम दोनों ही है क्या, पहला उसको ये एहसास कराना, उसको ये बताना कि भाई यही रास्ता है जिससे हम कम समय में पैसा कमा सकते हैं। अब वो आपके साथ आए ना आए ये उसकी मर्जी। दूसरी बात है, जब वो आपके साथ आ जाता है तो जो वर्ड है ना पेशेंस, धैर्य, ये पता है कब आता है? आप किसी को कितना भी समझा दो, धैर्य रखो धैर्य रखो धैर्य रखो, कोई नहीं रखता। ये धैर्य तब रखता है वो व्यक्ति जब उसको एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन क्या करती है पता है? धैर्य रखना सिखाती है। अब जैसे कोई एमबीबीएस करना चाहता है, तो एजुकेशन क्या कहती है इस बारे में कि भैया देखो एमबीबीएस तो 5 साल में होगी, 6 में होगी, जो भी उससे, ठीक है, तो उसको पता है। लेकिन यहाँ पे ये बात का कोई कोर्स है नहीं कि 1 करोड़ कितने दिन बाद में आएंगे। और वो इसको सोच नहीं पाता, और नहीं सोच पाता, इसी को तो सोच कहते हैं ना, बड़ी सोच बड़ी सोच बड़ी सोच, वो नहीं सोच पा रहा है। उसको उसके आसपास ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको 10-10 15-15 साल हो गए और वो आज भी 50,000 रुपए इधर उधर से व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसको वो लोग दिखाई देते हैं। हमारा काम है उसको वो लोग दिखाई देना जिनके रोज के 50,000 आ रहे हैं। अब ये काम कैसे होगा? जब आप कहीं मीटिंग में, कहीं ट्रेनिंग्स में आप उनको बुलाएंगे, जब उनका विचार धीरे धीरे जैसे वहां जम गया था धीरे धीरे टूटेगा और इधर आएगा। अगर मेरे से कोई सही पूछे तो ये विचारों की लड़ाई है। उसका विचार है कि मैं अमीर कोई नहीं बन सकता, आपका विचार है इस बिजनेस से अमीर बन सकता है, और दोनों विचारों में टकराव होते हैं। अब जीतेगा कौन? जिसके विचार मजबूत होते हैं, जिसके पास एजुकेशन होती है, जिसके पास पेशेंस होता है, जिसके पास धैर्य होता है, और बड़ी समस्या को समाधान करने के लिए छोटे छोटे सोल्यूशन भी काम आ जाते हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटी छोटी छोटे छोटे सोल्यूशंस समाधान कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आप बताओ, शरीर के 200 से ज्यादा समस्याओं का समाधान कौन करता है? एक 3x6 का मैट्रेस, और उसके अंदर भी एक बटन जितना मैग्नेट, करता है कि नहीं? ऐसे ही आर्थिक समस्या का मतलब 70-80 साल की वो समस्या जो हमारी पीढ़ी झेल के चली गई है, कई पीढ़ियां निकल गई हैं, उनसे सोल्यूशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये बीमारी 70-80 साल में नहीं मिटी, हजारों सालों से नहीं मिटी, फिर भी एक मैट्रेस इस बीमारी को मिटा सकता है। यानी आपका चर्चा करने का तरीका इस बीमारी से आपको निजात दिला सकता है कि नहीं? छोटा सा सोल्यूशन। हम इतनी बड़ी समस्या का सोल्यूशन छोटा सा है लेकिन करना नहीं चाहते। और उस समस्या का सोल्यूशन जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, जो बात आप बताना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन भी है। क्योंकि मुझे पता है लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कहां तक आती है, पता है? आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। ऊपर से अगर शुरू होती है तो नाक तक आती है, और नीचे से पैरों से शुरू हो तो गले तक आती है। उसको सब पता है यहां पे और यहां पे, बस उससे बोला नहीं जाता। बस वो नेटवर्क मार्केटिंग अंदर ही आती है, बाहर नहीं आती है। अगर कोई आपसे पूछे मैट्रस क्या करता है, मुंह से नहीं बोलना पड़े, और आपके कोई वायर टच कर दिया जाए और उसको कनेक्शन टीवी में कर दिया जाए, तो आप ऐसा समझाएंगे जैसे सागर सर समझाते हैं। बोलो। और आप में जुनून कितना है, अगर वायर टच करके टीवी में लगा दें तो टीवी चलेगा नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये जो है ना, ये इससे बाहर कैसे आए, और सारा प्रोसेस जो हमें सिखाया जाता है वो यही है। क्योंकि इसका माध्यम यही है कि इस बिजनेस में जो मेन चीज है वो यही है। क्या है? प्रमोशन। और प्रमोशन बिना बोले होगा कैसे? अब बताओ। बोलने के लिए, और क्यों 18 साल से ऊपर इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट रखी गई? क्योंकि मुझे लगता है 18 साल के बाद में व्यक्ति बोलने लग जाता है। और आप 18 साल बाद किसी को ये कह रहे हो कि भाई बोल तो सही, जो अपनी जिंदगी के लिए बोलना ही नहीं चाहता, बाकी फिर बाकी क्या बच गया? बाकी क्या कर सकता है जो बोलना ही नहीं चाहता? तो अब बोलेगा क्या? यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये है। आप किसी भी व्यक्ति को स्टेज पे बुलाओ और एक पेपर हाथ में देके बोलो इसको पढ़ दो, पढ़ देगा वो, क्योंकि उसकी आंखों के सामने है। बोल वो ही सकता है जो उसके दिमाग में। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को स्टेज पे बुलाना और उसको बोलना कि भैया आपके धंधे में काम कैसे करते हो जरा बताओ, फिर देखो वो कैसे बोलता है। बुला के देख लेना आप। लेकिन ये बोलोगे कि मैट्रेस कैसे काम करता है आप बताओ, तो वो उसके दिमाग में सीडी है ही नहीं। सीडी तो वही चलेगी ना जो सीडी लगाई है आपने। अब वो पेन ड्राइव में मामला ही नहीं है, तो आएगा किधर से वो फोटो? नहीं। अब जिनको ये पता है कि दिल्ली का सीएम कल कौन बना, मैं पूछूंगा कौन है तो आप लिख दोगे। अब जिनको नहीं पता वो नहीं लिख पाएंगे, लिखना तो चाह रहे हैं लेकिन लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो जो लिख ही नहीं पा रहा तो बोल किधर से पाएगा? अब बोले कैसे? तो बार बार किसी चीज को आप सुनते हो, बार बार किसी चीज को सुनते हो, लगातार सुनते हो, फिल्ट्रेशन चलता रहता है दिमाग में। अब की बार ये नहीं बोलना, अरे यार गारंटी शब्द निकल गया था, और सर ने बोला गारंटी नहीं बोलनी अपने को, अब नहीं बोलेंगे। फिर आपने तोलना शुरू कर दिया, बोलने के साथ साथ तोलना शुरू कर दिया, और अब आपके दिमाग में एक फिल्ट्रेशन मटेरियल बचा है क्या? देखो सर, सब बीमारी, ये गद्दा जो है ना, ये बीमारियों को खत्म नहीं करता, ये बीमारियों की जड़ को खत्म करता है। जैसे एक टंकी लीक है, तो मैं पूछता हूं किसी से, ये टंकी कब तक भर जाएगी? तो टंकी कितनी भी बार भर लो, जब पानी डालना बंद होगा तो टंकी खाली होना स्टार्ट होगी, क्योंकि टंकी लीक है। यानी टंकी कब तक भरी रहेगी? जब तक उसमें पानी आता रहेगा। और मैं इसको न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं न्यूट्रिशन कब तक लेना पड़ेगा? अगर आपकी टंकी 4 बाल्टियों में भरती है और लीकेज है, तो सबसे पहले तो वो 5 में भरेगी। और अगर आप चाहते हो टंकी भरी रहे, तो लीकेज ही बंद करना पड़ेगा, वरना
कहते हैं न्यूट्रिशन पूरी जिंदगी चलेगा, क्योंकि टंकी लीकेज है। और हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, लीकेज को खत्म करता है। तो अगर पानी की एक एक बूंद भी आ रही है कहीं से, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक एक बूंद भी न्यूट्रिशन जा रही है डेली बेस पे, तो टंकी भर जाएगी। लेकिन एक एक बूंद भी निकल रही है, तो सारी जिंदगी आपको न्यूट्रिशन चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, न्यूट्रिशन कब तक चाहिए? तो बिना मैग्नेटिक मैट्रेस के न्यूट्रिशन ले रहे हो तो बहुत लंबे समय तक लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, लीकेज को खत्म करता है। अब लीकेज खत्म करना कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उस लीकेज की वजह से बीमारियां बन रही थी। तो शरीर में अगर एसिड का लीकेज चल रहा है, तो एसिडिटी कब तक रहेगी? पूरी जिंदगी। तो आप जो बाहर से टैबलेट लेते हैं, वो क्या है कि मैंने पॉलीथीन हाथ में पहन के कचरा साफ किया, तो कचरा मेरे हाथ को नहीं लगा। तो वो पॉलीथीन पहनाई जाती है एसिड के ऊपर, तो आपको एसिड नहीं लगा। लेकिन पॉलीथीन अब कोई पूछे कब तक पहनोगे, तो बोले जिंदगी भर पहनोगे। तो एसिड की दवाई कब तक चलेगी? जिंदगी भर। लेकिन एसिड लीकेज किधर से था? अगर लीकेज ठीक कर दे तो हमारा मैट्रेस उसको करता है। तो उसने बीमारी एसिड खत्म नहीं किया, लीकेज ठीक किया। अब लीकेज ठीक की क्या गारंटी दोगे आप? यहां ये है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बीमारियों की कोई गारंटी नहीं देता। ये दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल में आपको बता दिया। ऐसा ही हम बिजनेस के साथ में है। तो देखो, बातों बातों में आपको ये पता चल गया न्यूट्रिशन क्यों देते हैं। और शरीर हमारा इतना ताकतवर है कि वो सब चीजें अपने हिसाब से निकाल लेता है, जिसमें जो चीज है। आपको पता है, जो फसल का, जिसको हम तूड़ा तूड़ी ऐसे बोलते हैं, चारा बोलते हैं, वो चारे को जब भैंस के अंदर डाला जाता है, तो भैंस उसका न्यूट्रिशन बना के देती है आपको दूध के रूप में। लेकिन ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जिसमें चारा डाला जाए और दूध निकले। जबकि वैज्ञानिक तो है ना मौजूद, वो भैंस में जो प्रक्रिया होती है वो खुद भी तो कर सकते हैं। हार्मोन्स भी बाहर मिलते हैं आजकल, चबाने का प्रोसेस है वो भी कर सकती है मशीनें। फिर दूध क्यों नहीं बनता? क्योंकि ईश्वर नाम का भी कोई चीज है, ईश्वर भी तो है। इसलिए हम जो शरीर में डालते हैं उसका ब्लड बनता है, लेकिन जब वैज्ञानिक ब्लड बाहर नहीं बना सकता। और जब इतनी प्रक्रिया ऊपर वाले ने दी है प्रकृति को, तो भाई साहब ये मैग्नेट का काम भी फिर आगे है। ठीक है, चलो अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। तो अभी बिजनेस में बात क्या आई, एक तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब कि हम मराठी इसी दिन का इंतजार करती हैं कि आप युद्ध में जाएं और जीत कर आएं। तो हर महिला जो आपके साथ है, मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहता हूं, अपनी परिवार की, अपनी आगे आने वाली पुश्तों की, पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए, आर्थिक रक्षा के लिए किसी एक व्यक्ति को इस मिशन में शामिल होना पड़ेगा। और वही मिशन के अंदर कोई शामिल होगा, तो जैसे उन्होंने कहा कि आप जीत कर आए, तो आप भी अपने पति के माथे पे तिलक करके ये बोलो कि अभी अपना मिशन एक ही है कि अगले 3 साल में आप जीत कर आए। आप 10 घंटे बाहर रहे, 2 घंटे बाहर रहे, सुबह सुबह शानदार टिफिन तैयार करके दो। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए वो घर इसलिए बाहर ना जाए घर से कि घर के अंदर वातावरण ठीक नहीं है। वो इसलिए जाए कि अंदर का वातावरण ठीक है और बाहर का वातावरण ठीक करना है। तो ये कर सकते हैं। तो जो महिलाएं सुन रही हैं, ये रिकॉर्डिंग भी आप उनको सुना सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस बात के लिए। और जो महिलाएं काम कर रही हैं, इस चीज को समझ रही हैं, मैं उनके हस्बैंड को ये चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि फालतू के काम में है। मैं आपको बता रहा हूं, जरूरत का एक भी काम आपको अमीर नहीं बनाता, सब फालतू के काम ही अमीर बनाते हैं। जरूरत के काम होते हैं, सब्जी का काम जरूरत का काम है, दूध का काम जरूरत का काम है, इनसे अमीर नहीं बनता। फालतू की चीज जो होती है ना, उनसे ही अमीर बनता है। गोल्ड का जीवन में कोई काम नहीं है। जिंदगी चल सकती है, जिस आदमी ने कभी सोना देखा भी नहीं वो भी पूरी जिंदगी जीवित रहेगा। लेकिन जब गोल्ड का धंधा होता है तो उसमें जीने का तरीका बदल जाता है। गाड़ी की जीवन में कोई महत्व नहीं है। गाड़ी नहीं होगी तो एक भी आदमी आज तक ऐसा नहीं है कि इसके पास गाड़ी नहीं थी भाई साहब इसलिए मर गया। बल्कि उल्टा है,
गाड़ियों से एक्सीडेंट होने के चांस और रहते हैं, लेकिन जिन्होंने गाड़ियों का बिजनेस किया वो आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो धंधा अलग चीज है और जरूरत अलग चीज है। जरूरत से जरूरत पूरी होती है और धंधे से पैसा बनता है। तो अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये काम तो आपको समझ आ गया, एक दूसरे को सपोर्ट करो। और सबसे ज्यादा ताकतवर चीज पता है क्या है बॉडी के अंदर? आप मुझे बताओ, आप में से एक सवाल पूछ रहा हूं, आप में से सबसे, टेंशन कैसे बनती है? कोई एक आदमी, दो आदमी रेज एंड करके बताओ, फिर मेरा टॉपिक शुरू होगा आज। टेंशन बनती कैसे? और चीजें तो मेरे को समझ में आ गई, शरीर में शुगर बढ़ गई तो शुगर हो गई, तेल बढ़ गया तो ये हो गया। टेंशन कैसे बनती? यशवंत जी बताएंगे, और बताओ जरा कोई साथ में। रश्मि साथी बताएंगी, चलो दोनों को नंबर देते हैं। यस यशवंत जी। और ज्यादा सोचने से फिर क्या होता है, सोचेंगे तो क्या होगा? टेंशन आएगी। है, वो आई कैसे? अच्छा, पॉजिटिव कोई सोचेगा तो आएगी क्या? नहीं, तो वो भी तो सोच रहा है। जो हम चाहते हैं वो काम नहीं होता है तो उस पर हम ज्यादा विचार मंथन करते हैं, हम्म। टेंशन आता है। वो टेंशन हो गई, फिर उस टेंशन में ऐसा क्या हुआ कि आदमी बीमारी हो गया, या उसके साथ में समस्या हो गई, ऐसा क्या हो जाता है? चलो, तो रश्मिता जी की हेल्प ले लो आप। यस थैंक यू मैम। सर मुझे मौका देने के लिए। सर अगर ज्यादा चिंता करने लगेंगे, जो अननेसेसरी हमारा थॉट्स क्या है होता है, जो हमारे बस में नहीं होता है और उसके बारे में हम लोग बार बार सोचते रहते हैं। हम्म। ठीक है, फिर उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी वजह से आदमी बीमार हो जाता है, अटैक हो जाता है, बीपी बनने लग जाता है? ऐसा क्या होता है? तो ऐसे क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स सोचने लगेंगे तो हमारे में वो एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। नेगेटिव हार्मोन के लिए, उसके लिए क्या हार्मोन मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है। उसके लिए फिर वो हमारे बॉडी में पॉइजन करता है, तो फिर ठीक है, चलो थोड़ी हेल्प आपकी शिवाजी करेंगे। हाँ जी, शिवा बच्चन जी, करो सर, अनम्यूट करो। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा? आप करोगे जब होगा। घनश्याम जी आप बताओ। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। सर, जरूरत से ज्यादा कर्जा ले लेते हैं ना तो टेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है सर। हम्म। कर्जा देने वाले का भी और लेने वाले का भी। हाँ सर। हाँ, तो वो बिन टेंशन फालतू। हुई कैसे? कर्जा लिया तो अच्छी, आपने कर्जा का मतलब है पैसा लिया अपने काम के लिए, नहीं लेते तो भी टेंशन होती, ले लिया तो भी हो गई। तो वो हुआ क्या, शरीर में क्या हुआ कर्जा लेने से? बॉडी क्या, बॉडी कर्जे ने क्या रिएक्शन किया? रिएक्शन ऐसा है सर, ये टेंशन इसलिए बढ़ गया कि किसको कब से देंगे, मतलब बिन फालतू का कर्ज लेते हैं हम लोग तो टेंशन बढ़ेगा। और सारे घर वालों को हम लोग परेशानी दे देंगे कि भाई हम लोगों ने जरूरत नहीं थी तो भी चीज लिया है, कोई भी वस्तु लिया है, जरूरत ली नहीं है तो भी ले लिया है। चलो, और आपने उसका कर्ज। प्रोसेस बताया, प्रोसेस बताया टेंशन का, चलो। हाँ, तो अभी अपन इस पे बात कर रहे थे कि टेंशन है क्या। तो मैं इसको आपको इस तरीके से समझाता हूं कि शरीर में क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी को बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, और आपको लगता है मुझे अभी नहीं जाना, मतलब इच्छा है, लेकिन आपने कहा मुझे 15 मिनट अभी नहीं जाऊंगा। आपने अपने आप को बोला अंदर, एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि वो आपके वॉशरूम को 15 मिनट, बाथरूम को 15 मिनट के लिए कंट्रोल कर देगा। लेकिन जैसे ही आप बाथरूम में जाते हैं और आप प्रोसेस में आते हैं, और आप इधर ही इंडिकेशन, कोई बटन थोड़ी ना है हमारे पास, जैसे नल थोड़ी ना है कि आपने नल खोल दिया, फंवारा खोल दिया, बटन नहीं दबाया, कुछ नहीं किया, आपने क्या कहा, ओके अभी मुझे रिलैक्स होना है। हुआ कि नहीं? क्या होता होगा ऐसे? यानी सिर्फ विचारों से शरीर के अंदर पूरी की पूरी नलियां, पाइप्स, हार्मोन्स, ग्रंथि काम करती है विचारों से, ऑटोमेटिकली। और उस चीज का प्रेशर भी होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रेशर के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है। लेकिन आपके विचारों से आप पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, रोकते हैं, काम करवाते हैं, सब काम विचारों से होता है। इसलिए हमारे बिजनेस में क्या बोला जाता है,
पॉजिटिव विचार, मतलब सकारात्मक सोचने से वैसे ही हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, और जब हार्मोन्स जो निकलते हैं वही बॉडी को रिएक्ट करवाते हैं, काम करवाते हैं। तो टेंशन क्या है, उस समय जो हार्मोन्स निकले वो बॉडी के अंदर एक पॉइजन का काम कर रहे हैं, जैसा अभी मैडम ने बताया, और वो हमारी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। और जब डैमेज होना स्टार्ट होगी तो रोग होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, अभी देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक गांव में जा रहा हूं, और मेरे गांव में दो, जैसे गांव में एंट्री करता हूं, दो मकान है, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट वाले में मेरा एनिमी, मेरा दुश्मन रहता है, मतलब जो मेरे से, जिसकी टेन बनती नहीं है, जिससे हमारा लड़ाई झगड़ा है। और राइट वाले में वो व्यक्ति है जिससे मेरी अच्छी ट्यूनिंग है। अब जैसे ही मैंने गाड़ी खरीदी और बैंड बाजा बज रहा है, बीएमडब्ल्यू लेके गांव में एंट्री कर रहा हूं, तो देखो मैंने दोनों में से किसी से पैसा नहीं लिया, और दोनों में किसी को पैसा दिया नहीं, और दोनों के किसी के बीएमडब्ल्यू काम आनी नहीं, मेरी है। लेकिन राइट वाला जो मेरा दोस्त है, वो आएगा और बैंड बाजे के सामने नाचने लग जाएगा और खुश होगा, और मेरे को आके चिप, मेरे को गले लगा के बोलेगा भाई मजा आ गया। और जो दूसरा है, वो कुछ खा पी रहा होगा, खाना खा रहा होगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, जबकि मैंने कुछ नहीं। तो जरूरी नहीं कि आपके विचार आपके साथ कुछ कर रहे हैं, बाहर के विचार भी आप पर कभी कभी काम करते हैं, बाहर की चीजें भी। अब देखो मैंने उसकी सेल्स तक पहुंच गया मैं, आप देखो, मैं यहीं से उसकी सेल्स तक पहुंच गया, मेरे बीएमडब्ल्यू उसकी सेल्स तक पहुंच गई। कैसे पहुंची? उसने दिमाग में सोचा यार ये कहां से ले आया, और ये यार ये बीएमडब्ल्यू में घूमेगा, मेरे पास नहीं है। विचार बने, विचार से हार्मोन्स स्त्रावित हुए, हार्मोन्स ने उसकी बॉडी का जो कंट्रोल था वो इनकंट्रोल कर दिया, इम्बैलेंसिंग बना दी। और इम्बैलेंसिंग मतलब बॉडी बीमार। अब क्या करें? आप सोच के देखो, जब हम मैट्रेस पे सोते हैं, ये भी आपके हार्मोन्स को एक तरीके से कहते हैं कि सही तरीके से डीलिंग करने में आपकी हेल्प करता है। जब हम बच्चे को ये कहते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कम आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, हार्मोन्स बैलेंसिंग होने लगते हैं। और आप कहते हो आ कैसे गए कम, तो इम्बैलेंस होने लगते हैं। ऐसे ही हमारा मैट्रेस का काम है बैलेंसिंग करना। लेकिन ये तो कर लेता है, इसलिए हमारा हमारा शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन हम बिजनेस में बैलेंसिंग नहीं कर पाते। अब बिजनेस में भी बैलेंसिंग का ही काम है, और जब बैलेंसिंग नहीं होती है तो दिमाग खराब होता है, क्योंकि रात को ही जो 7 गुना पैसा था वो रात को ही 1 गुना हो जाता है इम्बैलेंस के चक्कर में। सीधा 7,500 रुपए से कितना बन जाता है, 550 से कितना बन जाता है, 1,000 रुपए। फिर दिमाग खराब होता है, क्योंकि फिर हार्मोन्स खराब होते हैं। अब आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो 5-5 लोगों को कंट्रोल करके बैलेंसिंग करो, या 5-5 हजार लोग दोनों तरफ कर दो, जो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाए। तो कभी कभी हमारा बिजनेस इम्बैलेंस होता है, जिससे हार्मोन स्त्रावित होते हैं, और फिर हम अगले दिन कहते हैं मैट्रेस पे तो सो रहा था, लेकिन यार बात तो वही, आज डायबिटीज बढ़ी हुई। तो कभी कभी किसी की, दूसरी की बीएमडब्ल्यू देख के भी टेंशन हो जाती है, हमेशा अपनी से ही नहीं होती। तो जब ये होता है, तब भाई साहब इस पे मैट्रेस क्या करेगा? आपको बीएमडब्ल्यू लानी है ना, तो लाओ ना, आपका काम है, मैट्रेस का काम नहीं है। तो बिजनेस जो इम्बैलेंसिंग करता है, उससे भी व्यक्ति बीमार होता है। अब यहां हम बात कर रहे थे कि मैंने ये कहा था एक बार शुरुआत कैसे करें किसी नए व्यक्ति से। तो जैसे मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूं, कैसे शुरुआत करेंगे? हम किसी से भी बात पूछते हैं, 2 लोगों में, 4 लोगों में हम बैठे, मुझे नहीं करना बिजनेस, लेकिन मैंने बिजनेस के लिए बात कैसे छेड़ी? बातों बातों में पता चलता है किसी की कम इनकम चल रही है, कोई कह रहा है यार मैं ये मकान, अभी मेरी कल परसों किससे बात हुई थी, हाँ, उन्होंने कहा हमारे हमें मकान लेना है जल्दी से जल्दी। ये बात कैसे आई? आपने छेड़ी तो आएगी। कैसे आएगी? आपने कहा और अपना रेजिडेंस कहाँ पे है, आपको पता है, हो सकता है उसके बारे में पता हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन पॉइंट कैसे निकले? आपने कहा अपना रेजिडेंस कहाँ है, परमानेंट। तो अब यहाँ जवाब आएगा परमानेंट ये है, गांव में है, लेकिन हम यहाँ तो अभी किराए पे रह रहे हैं। पॉइंट मिल गया आपको। तो आप कहते हो जयपुर में तो अभी बहुत अच्छा रेट चल रहे हैं, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चल रही है, ले लो आप भी। लेंगे, अभी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या बजट है आपका? 25-30 लाख का बजट है।
हाँ तो आराम से आ जाएगा। आजकल तो 5 लाख रुपए जमा करा दो, 20-25 हजार की किस्तें बनवा दो। लेकिन अभी व्यवस्था है नहीं ना। अरे तो व्यवस्था नहीं है तो इसकी भी व्यवस्था कर देंगे। आप तो हाँ तो करो, मकान की व्यवस्था भी हो जाएगी। अब यहां से आपका पॉइंट शुरू हो सकता है। हमेशा हिस्ट्री के पीछे स्टोरी, सॉरी, हिस्ट्री के पीछे स्टोरी होती है। मतलब आपने अगर पीछे जाके देखा कि समस्याएं क्या है, वो निकल ली, तो आगे की समस्याओं का समाधान ही आपकी स्टोरी है। किसी की समस्या किसी की समाधान बन सकती है, बस ये स्टोरी है। अभी ओयो जो है ना, ओयो, मैं कल उसके बारे में पढ़ रहा था। उसने कहा कि जब मैं बिजनेस के लिए जाता था, कोई होटल लेता था, तो होटल के बारे में लोग कहते बहुत शानदार है ये है, लेकिन जब मैं जाता तो बाथरूम में देखता एग्जॉस्ट फैन खराब है, कहीं पे पाइप हल्का सा खराब हो रहा है, कहीं पे कुछ खराब हो रहा है। तो वो कहता यार इतना बड़ा वो इतना सारा पैसा लगाया है, तो उसको पता चला यार मालिक जो है ना वो बाथरूम में तो नहीं आता, वो तो मैनेजर के भरोसे है। और मैनेजर को कोई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी है कि वो इस चीजों में फोकस नहीं करता। तो उसको ये समस्या ऐसी लगी कि इसका समाधान मैं कर दूं तो होटल में ज्यादा लोग आएंगे। और वो व्यक्ति, एक लड़का, 17-18 साल का लड़का, इस बात को समझ लेता है और वो कहता है कि सब चीजें मैं करके दूंगा, बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो आधा आधा। उसको भी लगा यार बिजनेस बढ़ेगा तो ठीक है, तो उसने समाधान कर दिया। एक व्यक्ति मार्केट में घूम रहा था, उसको लगा कि यार किराए पे मकान नहीं मिलते, जिनके पास मकान है उन कस्टमर को नहीं पता, जिस कस्टमर को चाहिए उसको मकान मालिक का नहीं पता। तो उसने क्या कहा, मकान मालिक से पूछा अगर आप कहें तो मैं आपके मकान को ऑनलाइन रजिस्टर कर दूं, लेकिन पहले किराए में 50% लूंगा। मकान मालिक ने सोचा पिछले 6 महीने से खाली है, ये तो एक बार लेगा, कम से कम ये टेंशन तो दूर हुई टू लेट लगाने की। और बार बार टू लेट लगता है तो दिन में 25 लोग देखने आते हैं, लेकिन 2500 को पसंद नहीं आता। उसने टू लेट का काम शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग पिता जब अपनी बच्ची के लिए लड़का देखता है, तो उसको कोई 6 महीने में एक फोन आता है कि एक लड़का है जी, देखने चले। 6 महीने में, जबकि उसको शादी करनी है 6 महीने में। वो कहता है एक फोन क्यों, 25 फोन आने चाहिए, 50 फोन आने चाहिए। पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कैसे आएगा? बोले उनको पता ही नहीं है कि इनके लड़की है, और लड़की वाले को पता ही नहीं है कि किसी के लड़का है। शादी.com शुरू हो गया। ऐसे ही किसी को नहीं पता कि सोने से बीमारियां ठीक होती हैं, और जिनकी बीमारी हैं उनको सोने के अलावा दूसरा काम है नहीं, क्योंकि वो थक चुके सब कुछ करा करा के। अब दोनों को ये बात पता नहीं है। सागर सर को ये बात लोगों तक पहुंचानी है, जो लोग हैं उनको ये बात पता नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है मीडिएटर बनने का। और आप, इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पता है क्या है? हमें भी एक चीज नहीं पता। हमें ये तो पता है कि ये मैट्रेस क्या काम करता है, पर हमें ये नहीं पता कि ये बात किसको समझ में आएगी। और ये नहीं पता ना, इसीलिए पूरी भीड़ में हमें जाना होता है। उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, इसी में इसी को बिजनेस बोलते हैं। दुकानदार को भी नहीं पता कौन ग्राहक सामान लेगा, पर उसका मतलब यह है कि जो आएगा दुकान पे उसको मेरा काम ये है। मदारी को भी नहीं पता, खेल देखने वाले तालियां सब बजा रहे हैं, लेकिन पैसा कौन देख के जाएगा नहीं पता। कुछ लोग फ्री में आपका खेल देखेंगे, और आपको भी खेल ऐसे ही दिखाना है रोजाना। बिजनेस का खेल, मैट्रेस का खेल, डेमो का खेल। जिसको जो पसंद आएगा वो अपने साथ है, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको, जो मदारी नहीं बनेगा वो जमूरा बनेगा। अब आप देख लो, मदारी बनना चाहते हो कि जमूरा? जमूरा खेल करता है, मदारी खेल दिखाता है। बताओ जरा चैट बॉक्स में, जमूरे का जेर, मदारी का एम, क्या बनोगे? मदारी वो होता है जो खेल दिखाएगा। मैट्रेस कैसे काम करता है आइए मैं बताता हूं, कैसे शरीर की आपकी शुगर बाहर आएगी, आज मैं आपको दिखाता हूं। और जो ये कहता है ना, बता जमूरा ससुराल कैसे जाएगा, तो वो कहता है छुट्टी लेकर, वो जमूरा होता है। चलो, जो जॉब करते हैं वो बुरा नहीं माने, एक मजाक की बात थी, बिजनेस की बात थी, है ना? अच्छी बात है, जॉब करते हैं वो भी एक प्रोसेस है। कुछ लोग जॉब इसलिए करते हैं कि उनको बिजनेस करना है,
और कुछ लोग जॉब इसलिए करते हैं कि उनको जॉब ही करनी है। तो दोनों तरीके हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बिजनेस पहले दिन ही इतनी सारी इनकम लेके आएगा कि आप घर का खर्चा चला लेते हो, तो चलाना ही है आपको। लेकिन अपने को आगे बढ़ते जाना है। पूरी जिंदगी टीचर का रोल भी नहीं निभाना, कोच भी बनना है आपको। पूरी जिंदगी स्टूडेंट भी नहीं रहना। हम क्या सोचते, पढ़ते रहो, पढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ साथ कुछ करना भी जरूरी है ना। चलो, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपने कभी एक वर्ड सुना है, लॉस ऑफ डिले? किसी ने सुना हो तो बताओ। लॉस ऑफ डिले सुना है? हाँ या ना? नो? नो कर दो, क्योंकि किसी ने रेज एंड नहीं किया तो मैं समझ सकता हूं किसी ने नहीं सुना। नो, चलो बहुत बढ़िया। यही वो टॉपिक है जहां से आपकी क्लोजिंग इमीडिएट हो सकती है। क्या है? देखो, आपने पूरा प्लान बता के बताया कि देखो सर, आपने पूरा प्लान समझा, आप अपनी इच्छा से डिसीजन ले, और आगे अपन आगे बढ़ के चलते हैं। लेकिन एक चीज छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं हर किसी को नहीं बताता हूं, आपको बता रहा हूं। लॉस ऑफ डिले। देखिए, मेरे पास में दो एजेंसी खोलने का मौका है, आपके पास भी वही है, कंपनी का सिस्टम यही है। एक जीनियस एजेंसी, एक विनर एजेंसी। लेकिन जब मेरे पास में कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो इसको मेरी मजबूरी समझो या सिस्टम की एक ताकत समझो, कि या तो मुझे जीनियस में उसको जीनियस के अंदर उसको हेल्प करनी पड़ती है, या उसमें विनर में। सपोज दैट आपके बाद में आज मैं 5 से 6 लोगों से मिलने जा रहा हूं। अभी आपने डिसीजन लिया तो आपका पॉइंट ओपन हो जाएगा, और हो सकता है आपके बाद में मैं किसी से मिलूं, और वो मुझे ये बोलता है, यस सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो हमारे इस बिजनेस की पावर की वजह से आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस की हेल्प भी मिलती है। यानी जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा वो मेरे थ्रू है, लेकिन उसका सारा बिजनेस आपको हमेशा बिजनेस के रूप में मिलेगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। और इसको बाइनरी प्लान बोलते हैं सर, कि दो एजेंसी के अलावा हमें कुछ नहीं करना। तो अब मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं, वो 2-3 लोग बहुत ही अच्छा काम करने वाले लोग हैं। ये बात अलग है कि वो डिसीजन आज भी ले लें, कल भी ले लें, लेकिन आज अगर आपने डिसीजन लिया तो ये कहानी ये हो सकती है, कल लेंगे तो आपका बिजनेस उनके लिए काम करेगा। आप बताइए, आप चाहें जैसे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिले। यानी सिर्फ सोचने, सिर्फ इंतजार, कल भी आपको 10,700 ही पे करना है और परसों भी, लेकिन आज पे करने से क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने सुना है यार, ये बिजनेस में ऐसे करना पड़ता है यार, ये चलता नहीं है। तो बोले सर, चलता तो उनका भी है जो काम नहीं करते। बात है दौड़ाएं कैसे। कैसे, सुनिए ध्यान से। अगर किसी व्यक्ति ने आज बिजनेस ज्वाइन किया है और सीरियसली हम काम कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आप बताइए, जब वो आपसे 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद मिलेगा, तो थोड़ा बहुत बिजनेस का ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाता है कि नहीं सिस्टम के द्वारा? होता है कि नहीं? यस या नो बताइए। अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हैं तो हमारे पास दो के बाद ऑप्शन ही नहीं है ना, हम अपना काम तो करेंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। आप उसको बोलिए सर, आपने भी कभी नहीं सोचा सपोर्ट चाहिए, मैंने भी कभी नहीं सोचा सपोर्ट चाहिए, लेकिन बिजनेस की वजह से, एक सिस्टम की वजह से आपको सपोर्ट मिला। तो आप सोचिए, जब आप घर सो रहे थे और कर भी नहीं रहे थे, तब भी सपोर्ट मिला। अगर आप करोगे तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई साहब, हैंड ब्रेक नहीं लगाए ना, तो भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे जाती रहती है। तो हैंड ब्रेक लगा के रखना पड़ता है। चल नहीं रही है गाड़ी, लेकिन आगे पीछे हो सकती है, इसलिए हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है। तो आपके इस बिजनेस की ताकत ये है, आज से 5 साल बाद मुझे मिलोगे तो आपके नीचे बहुत सारा बिजनेस इकट्ठा हो चुका होगा। आप सोचिए, बिना आपके काम करे भी बिजनेस चलता है। आप थोड़ा बहुत काम करेंगे तो फिर पैसा भी आना शुरू होगा। तो ये दो पॉइंट आप बता सकते हैं, लॉस ऑफ डिले और ये वाला। तो ये जो होता है, ये उसकी मन की शंका को दूर करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आती है किसी के भी दिमाग में, उसको कैसे दूर करें? वो दिमाग में क्या है, ये जो बता रहा है, ये प्रोडक्ट काम नहीं करा तो मेरा कितना लॉस हो जाएगा? 10,700 का। काम कर गया तो लॉस नहीं है, नहीं काम करेगा तो कितना लॉस होगा?
10,700 का। इसको कैसे दूर करें, ये बीमारी कैसे दूर हो उसके दिमाग में? क्योंकि उसको दो तरीके से लगता है बातें। फर्स्ट ये लगता है कि मुझे नुकसान हो सकता है, और मैंने अगर इसकी चर्चा करी तो मेरे रिश्तेदारों को नुकसान होगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफी लोग ऐसे सुने होंगे आपने, मेरे को मेरा पैसा डूब जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लोगों का नहीं डूबना। तो जब भी आपको ऐसा सवाल नजर आए तो तीन बात बोलना। क्या? कि सर मैंने आपको जो जानकारी दी हो सकता है उस पर आपको थोड़ा डाउट हो, या आप पूछ सकते हैं। वो बोल भी देता है कई बार क्या कि यार मतलब जैसे आप कह रहे हो ऐसा है, लेकिन मेरे मान लो इसने काम नहीं किया तो आप डायरेक्टली पूछो, सर कैसे कैसे पता करें आप पे काम करेगा कि नहीं? पहला सवाल तो ये। और फिर आप उसको बताना कि सर दुनिया में ये तो 8-10 हजार का प्रोडक्ट है, दुनिया के अंदर जो करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट है, प्लेन हो, हवाई जहाज, कोई गाड़ियां हो, दुनिया की कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी चीजें हो, ट्रेन हो, और बड़ी बड़ी चीजें हो, कोई अणु परमाणु बम हो, कुछ भी हो, क्या ऐसा लगता है आपको कि पहले परमाणु बम को विस्फोट करके देखा जाए? करते हैं, करते भी हैं। लेकिन ये क्या होता है, कैसे पता चले कि ये काम करेगा? कैसे पता चले प्लेन अपनी जर्नी पूरी करेगा? कैसे पता चले? तो सर इसमें तीन चीजें काम आती हैं, छोटी से लेकर दुनिया की बड़ी चीजों तक। कैसे? सबसे पहला, जिस व्यक्ति ने यूज किया है उसका रेफरेंस काम आता है, उसका रिव्यू काम आता है। तो आज हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम उस व्यक्ति से पूछते हैं जिसके पास गाड़ी है। तो 10 लाख की गाड़ी भी हमने क्या पूछा, भाई साहब कैसी है? उसने कहा मजा आ गया यार, बहुत गजब की है, मजा आ गया, और वो ले लेता है। ये हो गई पहला काम। दूसरा काम होता है आपका सोशल मीडिया, या उसके ऊपर जो डिटेल लोगों ने डाली है यूट्यूब। तो सर हमारी भी जानकारी है, हमारे भी प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे लोगों ने बहुत सारे चीजें डाल रखी है। और तीसरी चीज साइंस। साइंस कौन? जो उसके पीछे की साइंस है। मतलब अगर मैंने माचिस की तिल्ली जलाई और मैंने उसमें उंगली डाली तिल्ली के ऊपर, तो उंगली जलेगी, ये साइंस कहती है। और ये दुनिया के किसी भी कोने में कर लूं मैं, ये साइंस है। अगर मेरे घर में कछुआ छाप या मोर्टिन लगाया है, उससे मच्छर भगते हैं, तो आपके घर में भी भगेंगे, क्योंकि वो घर किसी का भी हो, वो है मच्छरों के लिए। तो आपका साइंस, हमारे प्रोडक्ट की साइंस क्या कहती है? मैं आपको डॉक्टर सागर जोशी जी का वीडियो भेजता हूं, और हमेशा अगर आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कम से कम डॉक्टर सागर जोशी जी पे आपको 3 से 4 मिनट बात करनी है। ये वो व्यक्ति हैं सर जिनके बारे में आपको डिटेल देनी है। क्या? सर 18 साल का एक्सपीरियंस लेके आज हजारों ट्रॉफी, हजारों प्राइज, हजारों नोट्स, प्रेस नोट्स, हमारे पास सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं सर। वो बात बता के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ना, तो आपको मजा आएगा। हम उसको अपने दम पे प्रमोट करते हैं, मैंने 4 लोगों को दिया, मैंने उसको दिया, मैंने। आप कौन है सर? वो आपको इतना नहीं जानता है। आप माध्यम बने प्रोडक्ट के बीच में। आप बिजनेसमैन हो सकते हैं लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन सकते। तो जो डॉक्टर हैं वो तो कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। ये तीन बातें आपने बताई। और सर ये तीन ही तरीके हैं दुनिया में मोबाइल खरीदने के, कुछ भी खरीदने के, करोड़ों का चीज खरीदने के, लेकिन यही तरीके यहाँ पे। तो सर अगर रेफरेंस की बात करें तो मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, शर्मा जी आपके पास हैं, गुप्ता जी आपके साथ हैं, इनसे बात करके देख लो। रिव्यू की बात करें तो यूट्यूब पे जाके देख लो। साइंस की बात करें तो डॉक्टर सागर जोशी जी को सुन के देख लो। और एक तरीका और बचता है, लास्ट। अगर सर जिंदगी में ये प्रोडक्ट इतनी सारी समस्याएं सोल्व कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट खरीदना रिस्क है। नहीं खरीदना रिस्क है। खरीदेंगे तो 10 हजार का लॉस, नहीं खरीदेंगे तो करोड़ों रुपए लगाने वाले हैं हम, लाखों रुपए लगाने वाले हैं इस शरीर पे। और जब शरीर ही खराब हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो आपको ये चेक करना है कि बड़ा रिस्क क्या है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट की क्लोजिंग। अब आते हैं बिजनेस की क्लोजिंग पे। सर मैं कर नहीं पाऊंगा, ये हो नहीं पाएगा, सर मैंने कई बार करके देख लिया। तो आप उसको बोलो बहुत बढ़िया बात। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सर आपने प्रोडक्ट लिया, सिर्फ यूज किया और कुछ नहीं किया,
तो बाकी कंपनियों का मुझे नहीं पता, पर मेरी कंपनी में मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि ये प्रोडक्ट अपने आप में इतना दमदार है कि आपने ये 10,000 रुपया अगर एफडी में डाला होता तो 20 साल 10 साल बाद कितना होता? 20,000। लेकिन अगर आपने अपने गद्दे पे डाल लिया ये गद्दा, तो ये आपको लाखों रुपए बचा के देगा 10 साल के अंदर। तो सर बचत के हिसाब से भी ज्यादा यही है एक काम। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये इतने सारे काम करता है, इसी वजह से आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ ले लेता हूं लेकिन बिजनेस नहीं होगा। तो पहला काम में तो आपको प्रॉफिट हो ही गया 10,000 से लाखों रुपए का। अब बात आती है दूसरी, क्या कि कोई आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। तो उसके ऊपर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि आपकी बात किसी ने नहीं मानी तो क्या क्या लॉस हुआ, बताइए जरा। तो वो आपको बोलता है लॉस कुछ भी नहीं है सर, फायदा क्या क्या हुआ। हाँ मैं बीमार नहीं होऊंगा, मैं ठीक रहूंगा, ये मुझे फायदा हुआ। अब सर तीसरी चीज बता देता हूं आप, जैसे आज आप अपने फायदे के लिए स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे मैं आपसे इस बात की श्योरिटी करता हूं अगर आपने मुझे 15-20 लोगों से मिलवाया जिनको ये समस्याएं हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूं आपका गद्दा तो मैं फ्री करा ही दूं, बाकी बातें अपन बाद में करें। आज आप इस बात के लिए इसको शुरू करें। और एक लास्ट और बता के अपन सेशन की समाप्ति करते हैं, वो पता है क्या है? अगर बिजनेस चला तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 साल में 1 करोड़। और नहीं चला तो कुछ भी लॉस नहीं है। और अगर आदमी कुछ भी लॉस को लॉस मानता है और संभावनाएं जिसमें करोड़ों बन सकते हैं उसको भी लॉस मानता है कि यार नहीं बना तो लॉस हो गया करोड़ का। आप सोचिए इस बात को, समझे कि आपको अगर मेरी बात नहीं भी हुई तो कोई लॉस नहीं, लेकिन मेरी बात सही होगी तो करोड़। तो उनसे बस इतना सा पूछना है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कौन रिस्क लेगा सर? आपके लिए कौन रिस्क लेगा? कोई नहीं लेगा। कौन लेगा? आप लेंगे। और सारा जिंदगी में खेल संभावनाओं का ही है। मैं सुबह गाड़ी लेके निकलता हूं ये सोच के कि शाम को घर आ जाऊंगा, मैं सुबह एक्सरसाइज के लिए निकलता हूं ये सोच के कि वापस घर आ जाऊंगा। आज सर हर जगह अटैक आ रहे हैं, हर जगह ये चीजें हो रही हैं। ये जिंदगी का रिस्क तो जिंदगी में चलेगा, लेकिन अच्छा करने का रिस्क भी हमें ही लेना है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, सिस्टम की ताकत पर भरोसा करते हैं, तो हमारे पास ऐसे ऐसे सीनियर्स हैं सर जो हमारी हेल्प करने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। आप टेंशन मत लो, आप शुरू करो। अब मैं लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं, 10,700 में हमें क्या मिलता है? जल्दी से जो भी लोग बताना चाहें, 3 लोगों से ज्यादा को मौका नहीं देंगे, हमारा क्लोजिंग पॉइंट है आज का। 3 लोग इसको बताएंगे, फिर एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं आज के सेशन को समाप्त करूंगा। 10,700 में हमें क्या मिलता है? जल्दी से बताओ। किसी को नहीं पता? भाई बिजनेस में क्या मिलता है सब कुछ रश्मिता जी को ही पता है आज। बताओ मैडम। हेलो। हाँ सर। हाँ। सर इसमें मैट्रेस मिलता है, पिलो मिलता है, वाटर एनर्जी पैड, रिस्ट बैंड, गोल्डन ब्रेसलेट, माइग्रेशन बेल्ट, चलिए और और कोई बताना। हाँ जी। सबसे अच्छा हेल्दी लाइफ मिलता है। बहुत बढ़िया। और बताइए, और किसी को, और कोई किसी कोई जोड़ना चाहे इसमें कुछ और बताइए। मैडम ने तो बता दिया, अभी आप बताइए कोई, ऐसे नहीं रेज एंड करके। चलो, तो मुझे लग रहा है आज तो महिलाओं का ही दिन है, छावा मूवी यस सर, दिखाने गुड के बाद मॉर्निंग में। सर। हाँ जी, हाँ जी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। जी जी नमस्ते मैडम। सर 10,700 में मैसेज के साथ साथ फ्यूचर बनाने का मौका मिलता है, लोगों को स्वस्थ लाइफ देने का मौका मिलता है, सारे सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है, और एक अच्छा इबाथरियम परिवार से जुड़ने का मौका मिलता है, और एक अच्छी कम्युनिटी बनाने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। और बताएंगे अभी पूजा जी आपकी हेल्प करेंगी। हाँ जी। सर पूजा जी तो नहीं है सर, मैं हरीश रमन कुमार बोल रहा हूँ पलवल से ही, उनका अच्छा हस्बैंड। अच्छा, जी 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 जी, आप बताइए सर। सर सबसे बड़ी चीज क्या है, ये चीजें तो जो अनिल मैडम ने बताई अभी बहुत बहुत मिलता है, पर इसमें सबसे बड़ा ये है कि एक सबसे बड़ा जो टास्क है या कुछ भी कह सकते हैं, इसमें मिलता है सबसे बड़ी चीज कि हमें बिजनेस मिलता है, हम्म। पैसे कमाने के लिए बिजनेस मिलता है, अपनी कमियों को, अपनी हर चीजों को पूरा करने के लिए हमें मनी मिलती है, अगर हम इसको आगे सेल आउट करते हैं तो। राइट सर।
यस, लास्ट यमगिरी जी से पूछेंगे। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यार एक तो हमें 10,000। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को पॉजिटिव करने वाले 5-7 लोग ही हैं पूरी इसमें, ई बाइटोरियम, उसमें से आप एक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके यार क्या स्टेटस लगाते हो आप सारे दिन, क्या काम करते हो जोरदार तरीके से। थैंक धन्यवाद यू आप। सर। सर चलो, मैं आपसे ही सीखा हूँ, क्योंकि मेरी मोटिवेशन जो है वो आप ही हो। मैक्सिमम टाइम मैं बताओ आपसे ही बताओ। सब सीख रहा हूँ और डुप्लीकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर ई बैटरूम से जो कोई मतलब 10,700 में जो है हमें, वो तो पहला तो है वो वेल्दी फ्रीडम मिल रहा है सर। आपकी लाइफ वेल्थ अच्छी मिल रही है आपको। इसके साथ में आपको हेल्थ भी अच्छी मिल रही है। पूरे दुनिया में दो ही चीज आदमी को चाहिए। एक तो अच्छी हेल्थ चाहिए और दूसरा एक अच्छी लाइफ चाहिए, मतलब वेल्थ चाहिए। तो दोनों चीजें यहाँ से मिल रही है हमें। चलो, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं है पैकेज में आती है, और अभी आने लग गई है। आपको पता है कि नहीं? नहीं पता, मुझे पता है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, जब मैं एक बार ऐसे जिम के अंदर गया, जिम में गया, स्विमिंग के लिए गया, तो वहां जाके मैंने पूछा भैया क्या रेट है, तो उन्होंने कहा 15,000 रुपये साल का है, 3,000 रुपये महीने का है। तो मैंने 15,000 रुपये जमा करा दिए साल के लिए। और जब मैं जिम के लिए गया तो उसने कहा कि थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए ना, तो ये जो कोच है ये आपको बता देंगे। तो मैंने उनको 2-3 बार बीच में टोका, तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक बार आप रिसेप्शन पे मिल लो। तो मैं मिला रिसेप्शन पे, तो उन्होंने कहा अगर आपको परमानेंट कोच चाहिए जो आपको कोच करे, तो इसका 10,000 रुपये महीने का है। और मैंने उनको मना कर दिया। मैं कहा यार जिम 15,000 रुपये साल में, और कोच 10,000 रुपये महीने का। तो मैंने नहीं किया। ऐसे में स्विमिंग के लिए गया, तो स्विमिंग के लिए मेरे को पता चला, तो उसने कहा 3,000 रुपये महीना, और कोच का भी 3,000 रुपये महीना। तो मैं पिछले कई सालों से स्विमिंग के लिए जाता हूं, और आज भी मुझे तैरना नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि मैं पानी के साथ हूं। तैरने के लिए मैंने सीखा नहीं। इस बिजनेस में 10,000 में बिजनेस मिलता है, लेकिन भाई साहब इसी 10,000 में ये इंडस्ट्री आपको वो कोच देती है जो 5-5 करोड़ रुपए कमा के हमारे साथ हैं, और वो आपको कोचिंग देने के लिए अलग से पैसा नहीं लेते। 10,700 में जिंदगी भर के लिए 10-10, 15-15 कोच मिल जाते हैं। और क्या गद्दे की क्या जरूरत है भाई साहब आपको? कोई इंडस्ट्री में आप मुझे बताओ जो आपको बिजनेस सिखाने के लिए 10,700 में आपको बोलता है मैं जिंदगी भर आपकी हेल्प करूंगा, और वो अपना पैसा लगा के आपके क्षेत्र में आता है, और आके कहता है यस मैं आपके कार्यक्रम में वो बताऊंगा जो मैं जानता हूं पिछले 15 साल से, और फ्री में बताऊंगा। कभी किसी लीडर ने आपसे ऐसे बोला कि मेरे को 500 रुपए दे भाई, मैं तेरी मीटिंग में आया हूं? बोला? क्या गजब की इंडस्ट्री है यार। 10,700 में उर्मिल सर हमें 24 घंटे के लिए है एक तरीके से देखा जाए, और पिछले 4 साल से 5 साल से जब से सर काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए अवेलेबल है। और क्या चाहिए आपको? फिर भी आदमी को लगता है, डाउट करता है, क्या मैं सीखूंगा मेरा पैसा लग जाएगा? तेरा क्या लग रहा है? एक बार कोच पकड़ के दिखा जो 1 करोड़ रुपए कमाता हो। पार्टनर बनने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं जेब से। आपको दुकानदार जिस दुकान में आप काम करते हो ना, सैलरी वो आपको बिजनेस के गल्ले तक नहीं पहुंचने देता 10 साल के अंदर। वो आपको सिर्फ वहीं रखता है, कपड़े समेटते रहो, कपड़े समेटते रहो। जिस दिन बिजनेस छोड़ोगे ना, कपड़े समेटने पड़ जाते हैं आपको। जो मकान मालिक जिसके पास आप 10 साल से रह रहे हो, वो भी हर साल किराया बढ़ा देता है और कहता है संपर्क बहुत अच्छे हैं हमारे इसके साथ, इतने गजब के संपर्क हैं कि 10 साल से हमारे साथ रह रहे हैं। वो अपने संपर्क में 1,000 रुपए बढ़ा देता है हर महीने। और ये आपके लिए जेब से भी खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बिजनेस में 10,000 रुपए के अंदर आप अपनी आने वाली सारी जनरेशन के लिए कोच खरीद लेते हैं। भाई साहब दुनिया के सबसे सस्ते कोच इसी बिजनेस में मिलते हैं। ये गद्दे वद्दे तो सिर्फ आपको लुभाने के लिए है, कस्टमर माइंड को सेट करने के लिए है। अब आप उनका फायदा ही नहीं उठा पाते। आधे लोग सिर्फ गद्दे का ही फायदे उठा पाते हैं। अगर अपने कोच का फायदा आप नहीं उठा रहे तो आपकी गलती है, लेकिन कोच ने कभी मना किया क्या आपको? नहीं किया। इस बिजनेस में आने के बाद में क्या क्या मिलता है आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मेरे पास लिस्ट है, जिस दिन आप देखोगे ना तब पता चलेगा। आप अपलाइन की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, अपलाइन ड्राइव कर रहा है, बोलो, और आपसे पूछ रहा है, उसके साथ बैठ के आप चाय नाश्ता कर रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं। इतने पैसों का तो होटल में नाश्ता उड़ा देते हैं हम लोग।
10,700 का, फिर भी कहते हैं हम बर्बाद हो गए। अमीरों के साथ रह के अगर कोई बर्बाद हो जाता है तो वो गलत आदमी था, गलत, गरीब को पकड़ लाए, गरीब माइंडसेट को पकड़ लाए आप। गरीब होना खराब बात नहीं है, लेकिन गरीब माइंडसेट खराब है। अब आपको समझ में आ गया 10,700 में क्या मिलता है, क्या वैल्यू है इस बिजनेस की। वरना आप चेक करना आपके अड़ोस पड़ोस में जिसकी तनख्वाह 3 लाख है ना, वो आपको घर में भी नहीं बुलाता। और यहाँ भाई साहब रोज के लाख कमाने वाले आपको बगल में बैठा के कहते हैं यही मेरी कंपनी का लीडर है, ये डायमंड है मेरी कंपनी का। वो इज्जत मिलती है, वो सम्मान मिलता है आपको, वो 10,700 में मिल रहा है आपको। अब जो कुछ करना है वो अपने को बिजनेस चलाने के लिए करना है। 10,700 में तो सब कुछ मिल गया। ट्यूशन भी नहीं मिलता बच्चों का, 3,000 रुपये महीना। तो अब आपको अंदाजा लग गया क्या मिलता है। तो बस मैं यही कहूंगा कि भाई साहब आप इसको, बिजनेस को, ये भी लाइन भी प्रमोट करो क्लोजिंग पे। जब कोई कहता है मुझे डाउट है, तो उसको बोलना अगर अकेले काम करेगा तो डाउट है तुझे, लेकिन तेरे साथ वो आदमी काम करे जिसने 55 महीने के अंदर इतना करोड़ कमाया है, इतनी बड़ी टीम है, अभी भी उस पर डाउट है, तो भाई तुझे कैसा आदमी चाहिए। फिर 10,700 में कैसे मिलेगा। मुझे तो लग रहा है 2025 के बाद स्पेशल कोचिंग के लिए हम अलग से फीस रखने वाले हैं। ये इंडस्ट्री इस मुकाम पे पहुंचने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच आप सबको। जय हिंद। एक छोटा सा, दो मैंने आपको कहा था 2 चीजें बताऊंगा मैं आपको, 2 वीडियो दिखाता हूं आपको। इसको तो मैं यहीं क्लोज करता हूँ सेशन।